जय जोहार। आप मन देखत हो मीडिया 24 न्यूज़ के खास प्रोग्राम दू बछर और सरकार। ये खास प्रोग्राम में हमन ऐसे व्यक्ति लाथन जे लगातार जो है सरकार ला घेरत हुए नजर आते। आज हमारे संग हावे जेसीसीजे के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू जी है। साहू जी, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। साहू जी, सरकार ला अब 2 बछर हो गए, कैसे देखा था सरकार के कामकाज ला आप? देखो, पहला चीज़ तो मैं हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो हमारे सियान मन है तो मतलब पहले जय जोहार कहा था। और रही बात अब सरकार के 2 साल के, तो मोला इसे लगते है कि ये 2 साल के जो सरकार है ये कहीं ना कहीं जिसे कहात रही कि भूपेश में भरोसा तो नहीं, धोखा जरूर हो गए है। काबर कि जब सरकार नहीं बन रही से तो हमारा आदरणीय भूपेश बघेल जी एक जन घोषणा पत्र बना रही से। वो जन घोषणा पत्र में वादा करे रही से कि सरकार बनते ही मैं सबले पहली जो हमार किसान भाई मन है, जिला हम छत्तीसगढ़ महतारी के हमन जो छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा कथन जी, हमार किसान मन है जो हमार जमीन के हमार धरती के जो देवता हरे, ठीक है। मैं के 2 साल पहली के जो बोनस है वहुल दूँ, आज तक वो बोनस नहीं मिली। हमारे प्रदेश में सबले ज़्यादा अगर हमन परेशान हवन तो वो कहीं ना कहीं शराब से हवन। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में कोना कोना में हम देखथन तो आज शराब में हमार जो युवा साथी मन है ते मन पूरा मान गए है। तो शराब बंदी करूँ कह रही से, लेकिन आज तक शराब के बंदी नहीं हुई से, बल्कि हमार प्रदेश शराब के मंडी में तब्दील जरूर हो गए है। इसने कह रही से कि जब सरकार बनते ही 2500 रुपया हमारे जो बेरोजगार साथी मन है ते मतलब 2500 बेरोजगारी भत्ता दूँ कह रही से, लेकिन आज भत्ता के रूप में 2500 रुपये तो दूर के बात है, धक्का जरूर मिला थे। हमारे जो संगवारी मन है, जो युवा साथी मन है, ते मन जब रोजगार मांगे जाते, जब लाइन लगते तो भत्ता तो नहीं मिले 2500 के, लेकिन मतलब धक्का जरूर मिलते। हमार दाई दादा मल्ला दीदी मल्ला पेंशन दूँ के कही से, जिसमें चाहे विधवा पेंशन हो चाहे वह वृद्धा पेंशन हो, 1000 रुपया विधवा पेंशन के बात कर रही से, 1500 रुपया वह पेंशन के बात कर रही से। आज पुराना ढर्रा से जैसे रमन सिंह के सरकार रही से, आज भी उसने वही पेंशन मिला थे। पेंशन तो दूर हो गए है, आदमी और बल्कि टेंशन हो गए है। तो असन कतनों अगर बात है, अगर मैं बताना चाहूँ, रोजगार के बात हो जाए, 1 लाख रोजगार देवो कह रही से, आज आप लोग खुद मालूम है कि हमारे बेरोजगारी और कैसन बढ़ गए है। हमारे युवा साथी मन आज बेरोजगारी से तंग आके आप राजधानी के बात ल करबो तो नीचे आज चाहे वो बलात्कार के घटना हो चाहे वो चाकूबाजी के घटना हो, आज राजधानी रायपुर ना रह के अब चाकूपुर हो गए। मैं तो एक नाम तो को रख दे हूँ मैं कि कांग्रेस सरकार आए से हमारी राजधानी रायपुर अब रायपुर नहीं, अब चाकूपुर जरूर बन गए है। तो ऐसा छत्तीसगढ़ गढ़े के बाद जो है माननीय भूपेश बघेल जी कहा थे, आप लोग बताओ, चाहे वो भत्ता के बात हो, चाहे वो शराबबंदी के बात हो, चाहे वो रोजगार के बात हो, चाहे वो पेंशन के बात हो, चाहे वो धान के बोनस के बात हो। और मैं अगर चालू करूँ पूरा बात बताया तो मुझे लगता है कि हमें डिबेट के समय तो कम पड़ जी। तो भूपेश बघेल जी, आप भरोसा तो बहुत बढ़ रही समझला जब आप कर्जा माफ़ करो, हमला विश्वास रही से कि हाँ सच में अच्छा मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आप 2500 तो दे हो, लेकिन वह 2500 में आज कतनों अकन किसान ऐसे जो है टीका मन के आज कर्जा माफ़ नहीं हुए। आज काबर ऐसे स्थिति आते कि हमारे किसान भाई बहनी मल्ला आत्महत्या कर जरूरत पड़ते। मैं ज़्यादा दूर के बात नहीं बताऊँ, ये कोंडा गाँव की बात बताऊँ। धनी राम जी हमारे जो किसान रही से वह हुआ आज कर्जा में डूबे रही से, और कर्जा ले रही से, कर्जा ला पूरा नहीं कर पाई तो वह आत्महत्या कर ली। तो आज जो पहली के सरकार रही से भारतीय जनता पार्टी की, आवाज़ जो आज कांग्रेस के सरकार है, तो दोनों में अंतर का हुआ थे। आज भी किसान आत्महत्या करत थे और पहले भी किसान आत्महत्या करत रही से। तो कैसे हमारे प्रदेश के व्यक्ति मन खुशहाल रही, कैसे हम भूपेश बघेल जी पर भरोसा करन? तेका स्थिति हमन कहन 2 साल के 2 बछर के जो एक काम है, ये भरोसा के नहीं, ये धोखा के काम है, ठगे के काम है। जो घोषणा पत्र बनाए रही से, वो घोषणा पत्र के माध्यम से ही जो आम जनमानस है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो निवासी है, ते मन जन घोषणा पत्र देख के आपला वोट दे रही से, मतदान दे रही से। लेकिन आज वो वादा में आप कहीं ना कहीं विफल रहे हो। तो मैं पूर्णतः रूप से कह सकता हूँ कि आपके जो सरकार है, 2 साल के जो सरकार है, ये ठगे के सरकार हरे, ये है बदलाव के नहीं, ये बदला के सरकार हरे। और आपके 2 साल के कार्यकाल पूरा तरीका से फेल हवे। शराबबंदी के बाद आप मन लगातार करत रहो, सरकार घलो है शराबबंदी
करबो के सत्ता मई से का लगथे नियत थे कि नहीं? काबर की 2 बछर तो हो गए, 2 बछर हो गए फिर कुछ निर्णय एकर बर नहीं ले गए है। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल करे हो शराब के। काबर की हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबले बड़े मुद्दा अगर कहीं ना कहीं हरे तो वो है शराब के हरे। हमार मातृशक्ति, हमार बहनी, हमार दाई, हमार दीदी और हमन सब के सब परेशान हैं तो वो है शराब। अगर शराब ला बंद नहीं करे जाही तो हमारे युवा पीढ़ी के जो साथी मन है वो मन और कहीं ना कहीं ये नशा में बुझा जही और बुझात तको है न मनाज। और कांग्रेस के सरकार है यही मैं पहली बताया हूँ, जन घोषणा पत्र बना रही से 3 जन घोषणा पत्र में लिखे रही से कि हमार सरकार बनते ही हमन जब तुरंत हमन यहाँ बंद कर देबो शराब ला। लेकिन आज भी कोई शराब बंदी नहीं हो है। आज जस के तस बल्कि शराब के बंदी के बाद छोड़ दो, शराब के काउंटर बढ़ गए, शराब के जो दुकान है वो बढ़ गए हैं। आज शराब के ब्रांड बढ़ गए, मतलब दुकान बढ़ गए, ब्रांड बढ़ गए, सामान बढ़ गए। और बल्कि हमारे प्रदेश में शराब जो है वो शराब के अब मंडी में तब्दील हो चुके हैं। तो इकर कथनी और करने में बहुत अंतर है। मैं फिर से कहा तो कि जब डॉक्टर रमन सिंह के सरकार रही थे तब वही हाल रही से, आज कांग्रेस का सरकार है तब वही हाल है। एक ठन कहावत है छत्तीसगढ़िया में कथे कि चिकलम गोल रखबे धोल लगी और भाजपा और कांग्रेस ला वोट देवे तो रोल लगी। तो यह बिल्कुल सच साबित होते कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों को दोनों पार्टी ऐसे पार्टी है जिला आज उमल्ला वोट दे के बाद आज किसान ला आत्महत्या कर लगा थे, आज किसान ला परेशान होने की जरूरत पड़ा थे। तो दोनों के कथनी और करने में बड़ा अंतर है। एमन चुनाव के साथ समय वादा ला अलग करते और जब सत्ता में आसीन हो जाते, सत्ता में जब एमन नशा में चूर हो जाते तो अपन सब वादा ला भुला जाते, सिर्फ एक तरफ के और वो तरफ के गोट ला करते। जैसे आप मन आजे देख ले हो कि चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर बना थे तो एक डान भाजपा कहा थे वह मंदिर नहीं बने, ये मंदिर में तो कौशल्या माता के यह जन्म नहीं हुए हैं। तो पूरा न कहीं विकास ला छोड़ के एमन एती वेती बात ज़्यादा करते, मुद्दा बात ला कम करते। काबर करत है, काब लगथे आप मन ला? काबर की राम के राजनीति आप मन भी बोले हो कि भाजपा कांग्रेस लगातार करत है, काबर की जो प्रमुख मुद्दे है ओकर ले हटे काम कहीं ना कहीं करत है कर से? देखो, आज सरकार में जो भूपेश बघेल जी आए हैं तेला हमारे जो प्रदेश के जम्मो जनता है तेमन विकास के गाथा ला, विकास से गंगा ला बहाए बर आज वो ला वोट दे रही से। लेकिन आज आप चाहे सड़क, नाली, रोड, पानी की बात करूँ, बड़े बड़े विकास की बात करूँ तो कोई ऐसे बड़े विकास नहीं दिखे जिला हमन देश और विदेश में हम बता सकन, गौरवान्वित हो सकन कि हमारे प्रदेश में ऐसे बड़े काम हुए हैं। मैं यही विकास के बाद मैं बताना चाहूँ माननीय अजीत जोगी जी के बारे में। जब अजीत जोगी जी के सरकार बने रही से 3 बछर के सरकार रही से, वो 3 बछर के सरकार में अगर आप देखूँ तो कहीं ना कहीं आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के देन है वो कहीं ना कहीं जोगी जी के देन है। आज हमारे बाबा गुरु घासीदास बाबा के जो आज जैतखाम बने हैं, जो कुतुब मीनार से जो बड़े हैं, तेकर कहीं ना कहीं आज निर्माण लकड़ैया अजीत जोगी है। ऐसा कतनों अगर मैं बात कहूँ तो 3 साल में अजीत जोगी जी ऐसे ऐसे काम करके दिखाई। जिस समय तो हमारे प्रदेश में बजट के तो कमी रही से, महज 4000 करोड़ रुपए के बजट रही से। और जोगी साहब बताते रही से कि जब वो विधानसभा लगे तो वो तो टेंट के ऊपर में विधानसभा चला है। ऐसे लेके छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो न्यू ला वो रखी, आज वही न्यू में आज चाहे कांग्रेस के बात करन चाहे भाजपा के बात करन, आज वही न्यू में वही मन चला था बे। और आज विकास जो है जैसे जोगी जी कर रही है अपन 3 साल के बछर में ओसन मुला आज नजर कहूँ नहीं आवत है। बढ़त अपराध ला घलो आप मन चिंता जाहिर करे हो। राजधानी रायपुर में लगातार जो है चाकूबाजी के घटना सामने आवत है, कैसे देखता ये घटना काबर बढ़ा थे? कहीं तो जो है नशा के एमा वो नहीं है? बिल्कुल, आप अच्छा बात बताओ। मैं तो पहली बार छत्तीसगढ़ के राजधानी में और हमारे प्रदेश में सुने कि ड्रग्स तको होते। आज हमारे राजधानी में देश और विदेश के जो नशा तको पसार रहे हैं, नीचे ड्रग्स के नशा, गांजा के नशा, चरस के नशा, अफीम के नशा और साथ ही साथ पूरा दारू में आज छत्तीसगढ़ प्रदेश सब बुझा गए। आप छोटे छोटे घटना के बात हो चाहे बड़े घटना के बात हो, आप देखा तो 2 मिनट लगते कि चाकू निकल जाते, कोनो व्यक्ति ने कोनो चाकू मार देते और हत्या कर देते। तो आज हमारे प्रदेश में
एक ऐसे वातावरण बन चुके हैं, एक ऐसे माहौल निर्मित हो चुके हैं कि आज कोनो जो हमारे संगवारी मन है ते मन निसंकोच नहीं घूम सकत है। आज बलात्कार के बात करबो तो हमार बहनी मन दीदी मन आज रात को 8-9 बजे नहीं अपन घर में हमन खुश से लगते, काबर कि आज माहौल ही इससे बन चुके हैं। मतलब एक जिसे हमन बात कथन कि एक स्वराज हमारे प्रदेश में आए, वैसे स्वराज हमला नजर नहीं आते। एक भय के वातावरण आज भी बने हुए हैं। तेका से हमन आज नाम दे कि रायपुर जो है अब वो रायपुर नहीं रह गए है, रायपुर कहीं ना कहीं चाकूपुर हो चुके हैं, बलात्कारपुर हो चुके हैं। ऐसे जो घटना है यहाँ बड़े बड़े घटना घटत है, तो कहीं ना कहीं सरकार यहू में फैल है। आज राजधानी में अगर ऐसे घटना होते तो मैं सोचता हूँ कि अन्य जो जिला है वहाँ कैसे घटना घटत हुई, ये तो बहुत दयनीय और सोचे के बात। साहू जी, लगातार जो है छत्तीसगढ़ में नक्सली मन कैसे कम हुई, का सोचता हो आप मन कि नक्सली मन ला बंदूक से करना चाहिए कि बातचीत से कम हुई छत्तीसगढ़ में? देखो, मोला ऐसा लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है वो ख़त्म करे के एक जरिया है, वो है हमारे बानी और गोट। जब तक हमन बानी और गोट नहीं करबो, ओकर से मिलबो नहीं, हमन ओकर दुख दर्द समझबो नहीं, तब तक ये समस्या के समाधान नहीं हो सके। तेकर बार हमन ला ओकर मन से बिल्कुल गोट करे लगी, ओकर जो विचार है तेला जाने लगी और ओकर जो समस्या है तेका समाधान करे लगी, तो निश्चित तौर में हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कलंकित है कि छत्तीसगढ़ ला नक्सली गढ़ थे, तो वो नक्सल गढ़ बिल्कुल यहाँ ले हटी और हमन गोट हमन ला करना चाहिए और गोट से ही एक समस्या के समाधान हो सकत है। अब आगू आने वाला दिन में 3 बछर सरकार के बच गए है, अब कैसे रणनीति रही सरकार ला घेरे बर आप मन के? देखो, जे प्रकार से सरकार बने रही से और सरकार है जे वादा करे रही से ते वादा ला अभी पूरा नहीं करे है। तेकर बार हमन बिल्कुल सरकार के विरोध करबो, विपक्ष में होए के नाते मुख्यमंत्री जी ला घेराव करबो, घर के घेराव करबो और जे मांग ला वो कह रही से, चाहे वह शराबबंदी के बात हो, चाहे भत्ता के बात हो, चाहे पेंशन के बात हो, चाहे रोजगार के बात हो, चाहे वह अनियमित कर्मचारी जो है वो नियमित करे के बात हो, तमाम मुद्दा लेके हमन 3 साल तक लगातार हमन भूपेश बघेल जी के नाक में दम करबो। काबर हमारे अधिकार है, काबर कि अब जब सरकार में आ रहे हो तो आपे वादा कर रहे हो, हम आपला वादा कर नहीं कर रहे हैं। आप वादा कर रहे हो और वादा ला आप नहीं निभाए हो, तो हम वादा निभाओ अभियान के तहत हमन बिल्कुल ओका घेराव करबो और हमार मांग ला पूरा करे करबो। जे वादा ला आप कर रहे हो ओला बिल्कुल निश्चित तौर से पूरा करे पड़ही। छत्तीसगढ़ के जो बेरोजगार युवा है वो मन के लिए आप मन के पार्टी का सोचते, आने वाला दिन में का कुछ करने वाला है? देखो, हमार पार्टी एक तो पहले छत्तीसगढ़िया पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है और अजीत जोगी जी के सोच तो को रही से और वह अपन जन घोषणा पत्र में लिखे तो को रही से कि हमार सरकार बनी तो सर्वप्रथम सबले पहली अगर कोई नौकरी के अधिकार जे रखी वो हमारे छत्तीसगढ़ भूइयाँ के जेकर निर्वाह हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के जो कोख में गड़े है तीही व्यक्ति है रखी। तो सबले पहली बात आती है कि छत्तीसगढ़िया स्थानीयतावाद के हमन के जो घोषणा पत्र रही से तो मैं लिखाए तो रही से कि 100 में 100% चाहे कल कारखाना हो, चाहे वो शासकीय नौकरी हो, चाहे कोनो प्रकार के रोजगार हो, छत्तीसगढ़ के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई ला हमन देबो, ये हमार बात सर्वप्रथम है। और चाहे वो कल कारखाना के बात हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के बात हो, चाहे तमाम कोई भी वर्ग के बात हो, तो हमन ला स्थानीयतावाद ला आगे लेकर चलना है और सबसे पहली नौकरी जो है हमारे छत्तीसगढ़िया भाई महिला दिलाबो। कई बार ऐसे सुने मिलते कि कारखाना में बाहर के व्यक्ति मन ला के जो है नौकरी रोजगार देते, यहाँ के लोगन मन ला काब नहीं मिल पाया और एकल ला लेके आप मन आने वाला दिन में का कुछ कर रहा? देखो, पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे भूपेश बघेल जी के सरकार बनीस, ये सरकार कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया वाद के नाम पर हमारे जम्मू छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन दाई दीदी मन संग्राम मिल के भूपेश बघेल ला बहुत सुंदर जनादेश दी, लेकिन जैसे भूपेश बघेल जी ला जनादेश मिलिस आज वो छत्तीसगढ़िया वाद है सिर्फ और सिर्फ दिखावा में रह गए हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, अगर राज्यसभा सदस्य के बात हो तो आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोला नहीं लगे कि कोई यहाँ पे योग्य व्यक्ति नहीं हुई, और आप दूसर प्रदेश के आने प्रदेश के पंजाबी ला आप अगर राज्यसभा सदस्य बना के भेजूँ तो हमारा छला महसूस पक्का हो ही। इसने बाद नौकरी में आज भी हुई हाल है, आज जाके देख लूँ बड़े बड़े प्लांट हो गए, बड़े बड़े कल
कारखाना हो गए, आज भी बाहर के प्रदेश से हम काम करते। हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़िया जो व्यक्ति थे मतलब नौकरी नहीं मिला थे, तो ये कहीं ना कहीं ठगे के बात हरे। तेकर से हम भूपेश बघेल जी का नाम तो को रखे हैं ठगेश बघेल। ठगेश बघेल जी, आप स्थानीय व्यक्ति मतलब ठगना बंद कर दो। और आपला चेतावनी तो को है कि जैन प्रदेश के छत्तीसगढ़िया व्यक्ति मन आपला छत्तीसगढ़ियावाद के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ला 15 साल के सरकार ला 15 में ला के बैठाल दीस। उसने आपको याद करो भूपेश बघेल जी, आपके कांग्रेस पार्टी के सरकार ला 5 साल के जो सरकार है तला 5 में तो को ला के बैठाल दी। छत्तीसगढ़िया मन धान बोल जानते तो धनिया तो को बोल जानते, और निश्चित तौर से का परिणाम 2023 में दिखी। आप देखो क्षेत्रीय पार्टी ला, अजीत जोगी जी के पार्टी ला क्षेत्रीयतावाद के नाम पे वोट पड़ी, और निश्चित तौर से हमारे यहाँ सरकार बनाबो, और 100 में 100% जो नौकरी है हमारे स्थानीय युवा साथी मन ला, बेरोजगार साथी मन ला देबो। पार्टी के विस्तार ला लेके का कुछ योजना है आने वाला दिन में? काबर की अब 2 साल मान के चल बच गए है कि काबर की विधानसभा चुनाव में कम से कम तमाम चीज़ करे बे 1 साल घलो लगते, तो ओकर लिए पार्टी के विस्तार करे बा कैसे तरीके से योजना बनाए गए आप मन? देखो अभी जो हमार पार्टी है तेमें बड़े रूप में विस्तार के प्रक्रिया चलत हवे। 3 बछर अभी जो चुनाव के बचे हैं तेमें अभी कुछ दिन पहले हमारे कोर कमेटी के बैठक हो रही से, ते बैठक में निर्णय तक को ले गए है कि कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश के युवा है ते मतलब ज़्यादा महत्व दिया जाए, और युवा मन के ही कंधा में हमारा कंधा से कंधा मिला के चलना है। और जब 2023 के जब चुनाव हुए तो निश्चित तौर से अजीत जोगी जी के जो विचारधारा है, अजीत जोगी जी ला जिसे हमारा सपनों के सौदागर कथन, जे सपना अजीत जोगी जी देखत रही से कि कैसे हमारा सुघर प्रदेश बनाबो, कैसे हम छत्तीसगढ़ प्रदेश ला एक नवा दिशा और नया दिशा देबो, वो प्रदेश के जो परिकल्पना अजीत जोगी जी कर रही से वसन प्रदेश ला हम छत्तीसगढ़ में बनाबो। हमन छत्तीसगढ़ में स्थानीयतावाद ला लेके क्षेत्रीयतावाद ला लेके हमन हर मुद्दा हर आंदोलन ला हमन आवाज़ उठाबो, और हमारे प्रदेश में 100 में 100% अगर नौकरी के बात हुई तो स्थानीय व्यक्ति के हमारे छत्तीसगढ़िया भाईला कल कारखाना में नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारे सबसे बड़े मांग भी है, और जो युवा साथी मन है ते मन के हम आगे लेके चलबो। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आप मन ला, बहुत समय दे हमन ला। तो एरी से प्रदीप साहू जी देकर साफ तौर पर कहना है कि आने वाला दिन में जो है क्षेत्रीय मुद्दा लेके जो है सरकार ला जो है घेरत घलो नज़र आई, और जो स्थानीय युवा है वो मला कहूँ ना कहूँ सरकार के तरफ से सरकार ला दबाव बना के रोजगार दिला के घलो काम करही। कैमरा पर्सन भूपेश टांडिया के साथ मैं खोमन साहू, मिनट 24 न्यूज़ रायपुर छत्तीसगढ़। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडीह, रायपुर।